हेलो एंड वेलकम गाइस टू द इजी क्लासेस। तो आज हम कंप्यूटर और उसकी जनरेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन आजकल कुछ टेस्ट में इसके बारे में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे कि जो लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर की फील्ड में होते हैं, उनको ये नॉर्मल बेसिक जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। जैसे जो लोग BCA या B.Tech कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उनके इंटरव्यू में बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो उनमें पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में क्या कहते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम कंप्यूटर की थोड़ी सी डेफिनेशन, उसका थोड़ी फुल फॉर्म बता देंगे आज। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical and educational research। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे, तो बता दें कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डम्ब मशीन, मतलब ये एक मशीन है और इसे हम डम्ब मशीन भी कह सकते हैं, मतलब जिस पे दिमाग नहीं होता। ठीक है, डैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म द टास्क, जिसको एक ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम के थ्रू देता है, कोई भी प्रोग्राम के थ्रू कोई काम कराना होता है तो वो प्रोग्राम उसमें डालता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर वो टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पे। ये एक वो होती है वर्किंग प्रोसेस, वो होता है इसमें कि जो भी तुम इनपुट दोगे वो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, फिर वो हमें कुछ आउटपुट देगा जो हमने इनपुट डाला है उसको चेंज करके उसको प्रोसेस करके। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या कहती है, अभी कंप्यूटर की हिस्ट्री है कि ये जो है शुरुआत हुई कंप्यूटर की 19th सेंचुरी में। चार्ल्स बेबेज, जिनको हम सब फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने डिज़ाइन करा एक एनालिटिकल इंजन। वो फर्स्ट डिस्क्राइब करा उन्होंने 1837 में। उसके अलावा 1937 में भी एक कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। ये इसका अनदर नेम ABC है, जो अभी बताएंगे। एंड इट्स जो बनाया जॉन V. एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। तो एटनसॉफ का मतलब जॉन V. एटनसॉफ का एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी का बेरी, ये दोनों नाम लेकर हमारा कंप्यूटर जो है इन्होंने ABC नाम रख दिया कंप्यूटर का, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। 1943 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक कोलोसस भी इन्वेंट हुआ। ये किस लिए इन्वेंट हुआ? मिलिट्री पर्पस के लिए। तो गाइस अब देखिए, हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। वो जनरेशन, इस जनरेशन की ड्यूरेशन थी 1946 से लेके 1959 तक। ये जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी, मतलब इसमें जो कंप्यूटर्स थे सब में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड और पेपर टेप जो होते थे वो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे इस जनरेशन में। कंप्यूटर्स जिनका जो फर्स्ट जनरेशन में है उनका नाम है ENIAC, EDVEC, UNIVAC, IBM 650 एंड IBM 701। तो ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में। तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से जल्दी इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कंप्यूटर है ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं और उसका थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो किसने बनाया? जॉन मछली, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, और जे परस्पर एकर्ट, जो अमेरिकन इंजीनियर थे। मतलब ये बेसिकली अमेरिका में डिज़ाइन हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, ENIAC इतना बड़ा था कि उसको जो है वो 15/9 मीटर ऑक्यूपाई करता था स्पेस, मतलब इतनी जगह में ये आता था। ENIAC में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स, 6,000 स्विच, 1,500 रिले। ये इतना बड़ा था कि इसमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, इतनी सारी
ENIAC एक कैलकुलेट कर लेता था एक ट्रेजेक्ट्री को इन जस्ट 30 सेकेंड, जिसको ह्यूमन को कैलकुलेट करने में लगभग 20 घंटे लग जाते थे। सो गाइस, ये जो दूसरा था एडवेक, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसको हम बाइनरी सीरियल कंप्यूटर भी कहते थे, विद ऑटोमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोग्राम डिवीजन। अब जो है एक यूनिवैक कंप्यूटर था, इसको जो है इन दोनों ने ही बनाया जिन्होंने ENIAC को बनाया, यानी जॉन मछली एंड जे प्रेस्पर एकर्ड ने। इसको हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी कहते थे, क्योंकि हम इसमें प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। ये रिलीज हुआ 1951 में। अब एक और दूसरा कंप्यूटर जो IBM 650 था, ये मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो अनाउंस हुआ 1953 में। ये स्थापित होने वाला यह पहला सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था, यानी फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर टू बी इंस्टॉल्ड। ठीक, IBM 701 ये एक डिफेंस कैलकुलेटर था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और अनाउंस हुआ 1952 में, बट पब्लिक तक आया ये 1953 में। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था तुम्हारा IBM 701। अब सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन की ड्यूरेशन 1959 से 1965 तक थी। ये जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। वो जनरेशन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें उसका साइज़ बहुत बड़ा होता था। लेकिन ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर का साइज़ घटा दिया, जैसे कि हम फीचर्स में देख सकते हैं। एक तो ये चीपर हो गए कंप्यूटर, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कॉस्टली नहीं रहे फर्स्ट जनरेशन की तरह, वो थोड़े सस्ते हो गए। लेस इन साइज़, मतलब उनका साइज़ घट गया। रिलायबल हो गए, लेस पावर कंज्यूम करने लगे। ठीक है, फास्टर होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होने लगी? कोबोल, फोर्टन और असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें यूज़ की जाने लगी। इसमें मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती थी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह, मैग्नेटिक कोर यूज़ की जाती थी प्राइमरी मेमोरी की तरह। अब देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स इस जनरेशन के थे IBM 1620, IBM 7094 एंड यूनिवैक 1108। तो गाइस, अब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। इसकी ड्यूरेशन थी 1965 से 1971 तक। अब इसमें जो है ICs का यूज़ किया जाने लगा ट्रांजिस्टर की जगह पे, तो ये और बेटर जनरेशन हुई, क्योंकि ICs जो कंसिस्ट करती थी मैनी ट्रांजिस्टर, मैनी रजिस्टर, मैनी कैपेसिटर, इनमें ही होता था ICs में। ICs को इन्वेंट किसने किया? जैक किलबाई ने। ये क्वेश्चन है जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि IC का इन्वेंशन किसने किया था। फीचर्स, अब इस जनरेशन के फीचर्स क्या हुए कंप्यूटर के? स्मॉल हो गया, और मतलब मिनी कंप्यूटर आ गया। अब मिनी कंप्यूटर का जो नाम सुना है, मिनी कंप्यूटर इसी जनरेशन में आया था। ये और रिलायबल हो गए और लेस हीट जनरेट करने लगे, कंज्यूम करने लगे लेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब ये जो है हीट भी लेस कम जनरेट करते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते थे। ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे कि एल्गोल 68 और फोर्टान पास्कल PL/1। अब हम देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन में आए। IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 1108 और TDC 316। इसमें इस जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज़ की जाती थी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। इस जनरेशन तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप्ड हो चुके थे। सो गाइस, अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन। इसकी ड्यूरेशन थी 1971 से 1980 तक। अब इस जनरेशन में IC की जगह VLSI यानी वेरी लार्ज इन स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी, जिसमें 5000 ट्रांजिस्टर और अदर एलिमेंट्स होते थे। सपोर्ट करती थी हाई लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, इसमें रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसने हमें पर्सनल कंप्यूटर, मतलब
तो गाइस इस जनरेशन तक पर्सनल कंप्यूटर आ चुके थे। ठीक है, अब हम फोर्थ जनरेशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर थे उनके फीचर्स थे, मतलब वो साइज़ छोटा, इंटरनेट कॉन्सेप्ट भी इन कंप्यूटर में आ चुका था, एसी की ज़रूरत नहीं थी अब इन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, क्योंकि क्या कहते हैं हीट जो है बहुत कम जनरेट करते थे, और इनका जो है क्या कहते हैं वो भी घट गया, प्राइस भी घट गया और मोर रिलायबल हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन में। DEC 10 स्टार 1000 PDP हो गया, क्रे 1 और क्रे XMP। गाइस ये दोनों जो हैं सुपर कंप्यूटर हैं, ये दोनों जो हैं सुपर कंप्यूटर हैं हम। सो गाइस अब हमारी ये है फिफ्थ जनरेशन, मतलब फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स आ गए। अब 19 इसकी ड्यूरेशन थी, ड्यूरेशन है 19 से लेके आज 1980 से लेके आज तक की। ठीक है, इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इसमें यूज़ की जाती थी, जिनमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे। ये जो है AI सॉफ्टवेयर बेस्ड था। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है ये कंप्यूटर का फीचर्स ही है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी C++, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज इसमें इन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। ठीक है, सपोर्ट कर लेता था ये। इसके फीचर्स हम कुछ देख लेते हैं। ये इसके चीपर रेट्स थे, मतलब ये जो है और कॉस्ट और चीपर और मतलब और सस्ता हो गया सबसे बाकी जनरेशनों से। मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि मतलब ये इस जनरेशन के कंप्यूटर मतलब दो या तीन वर्क एक साथ परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, फास्टर था, और क्योंकि जब पैरेलल प्रोसेसिंग है तो वो फास्टर भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स इस जनरेशन के, जैसे कि डेस्कटॉप। इस जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में सबको पता होगा। डेस्कटॉप सबके घरों में होते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। हाँ, अब इस जनरेशन में रैम और रोम यूज़ की जाने लगी प्राइमरी स्टोरेज के लिए, और हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ की जाने लगी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। तो गाइस यहाँ हमारी वीडियो एंड होती है। यहाँ आज हमने कंप्यूटर उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ लिया। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। आपका साथ रहेगा तो आगे मैं ऐसी ही और बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।